तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ड्रेस को छूने की? अपने गंदे हाथों से तुमने इसे भी मैला कर दिया। उसे आज ही सगाई की पार्टी में पहनकर जानी है। इससे दूर हटो। सालू ने गुस्से से अपने काम वाली सविता को डांट दिया। नहीं मैम साहब, मैं तो पोछा लगा रही थी और बेबी की ड्रेस जमीन पर लटक रही थी। बस उसे ही ऊपर कर रही थी ताकि वो गीली न हो। सविता ने कहा, वाह क्या बहाना बताया है। ड्रेस ऊपर रखनी थी तो पहले हाथ साफ करती, फिर हाथ पोंछकर ड्रेस को छूती। तुम्हारी तो नियत ही खराब है। तुम लोगों से तो बात ही करना बेकार है। तुम्हें तो हमारे कपड़ों को बस खराब करना होता है। खुद को तो ढंग के कपड़े पहनने को मिलते नहीं है, फटेल सी रहती है। अब बकवास बंद कर, अपना काम कर। थोड़ी देर बाद सविता पानी की बाल्टी लेकर बाहर चालू की कार पोंछने को चली गई। चमचमाती कार को देखकर उसका मन मचल गया। वो जड़ से कार की सीट पर जाकर बैठ गई। उसे कार में बैठा देख सालू गुस्से से तिल मिलाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में बैठने की? ये मत भूल तू इस घर की नौकरानी है या काम करती है। मालकिन बनने के सपने मत देख। और इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुझे इस महीने के 3 दिन की पगार काट कर मिलेगी। तूने मेरी कार को गंदा कर दिया। चल फिर से सारी कार साफ कर, मुझे बेबी को लेकर फंक्शन में जाना है। सालू ने अपनी बात खत्म की, लेकिन तब तक सविता खून के आंसू रो चुकी थी। वो सालू के यहाँ घर की साफ सफाई और बर्तन का काम करती थी, लेकिन सालू का व्यवहार जरा भी सही नहीं था। सालू बेहद ही घमंडी, चक्की और पैसे वाली महिला थी। पैसों के बल पर वो किसी का भी अपमान कर देती थी और किसी को भी कुछ भी कह देती थी। इसलिए उसके घर काम वाली ज्यादा टिकती नहीं थी। सविता की मजबूरी थी, उसे कहीं और काम नहीं मिल रहा था। जली कटी चुनने को मिलेगी पर पैसा भी तो मिलेगा, ये सोचकर वो महीने भर से यहाँ पर काम कर रही थी। दोपहर के वक्त चालू अपनी बेटी को लेकर कार से अपने रिश्तेदार की सगाई के फंक्शन में चली गई। रात काफी हो चुकी थी, सब लोग लगभग जा चुके थे। फंक्शन शहर से दूर एक फार्म हाउस में था। चालू भी रात को अपनी कार को लेकर वापस चली, लेकिन शहर में घुसते ही उसकी कार का टायर पंचर हो गया। पति अतुल भी ऑफिस टूर पर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। सालू ने काफी तलाश की पर उसे आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं मिली। उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी। अपनी बेटी के साथ वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। रात हो रही थी और मन चले की भीड़ बढ़ रही थी। पास में ही दारू का ठेका था। आने जाने का कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। वो भी बेवकूफ थी जो रात होने दी। जल्दी निकल कर आना चाहिए था, पर बार बार अपने को मन ही मन में दोष दे रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी थी, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर पर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। वो उसी रास्ते पर बेटी को लेकर चल दी। अभी 14 बरस की थी, पर रूप रंग और लंबाई काफी थी। उस पर गोरा रंग और लाल ड्रेस परी जैसी लग रही थी। सालू अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। उसने कार को वही लॉक किया और उस बस्ती की तरफ चल दी। बस्ती वालों की आंखें ये देखकर फटी रही थी, भला आसमान की अप्सरा उनके कीचड़ में कैसे चली आ रही है। थोड़ी दूर गई थी कि सामने सविता को देखकर चौंक गई और थोड़ी आश्वस्त भी हुई। मैम साहब, आप यहाँ कैसे? और साथ में बेबी भी, जिसकी ड्रेस में कीचड़ से कई दाग लग चुके थे। उसे देखकर सविता हैरान थी। सविता, तुम यहाँ घर से इतनी दूर रहती हो? सालू ने सवाल किया। नहीं, मैं तो आपके घर के पीछे वाली बस्ती में रहती हूँ। यहाँ तो मेरी ससेरी बहन रहती है, उसी के घर मिलने आई थी। रात यही रुककर सवेरे जाने वाली है। मेरा मर्द गाँव गया है तो मैं अकेले वहाँ क्या करती? सविता को सालू ने सारी बात बताई और रात को कहीं रुकने को कहा। सविता उसे अपनी ससेरी बहन की खोली में ले गई। उसमें सोने की जरा भी जगह नहीं थी, बस सब बैठकर रात गुजार सकते थे। थोड़ी देर बाद खोली की बत्तियां बंद कर दी। मैम साहब, बेबी को आप इस कंबल से ढक ले, या रात को भेड़िया घूमते हैं। सालू डर गई। उसने बेबी की ड्रेस को छुपाकर उस पर कंबल ओढ़ा दिया और चुपचाप उन्होंने वहां बैठकर रात गुजारी। सवेरे होते ही सालू, सविता और बेबी वहां से निकलकर कार के पास आ गए। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। किसी ने बताया थोड़ी दूर पर पंचर की दुकान है जो रात को बंद हो गई थी। कार का पंचर ठीक हुआ। सालू ने सविता को कार में बैठने को कहा तो सविता सहम गई। मैम साहब, मैं कैसे आपकी कार में बैठ सकती हूँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सविता, आज तुम्हारी वजह से मैं और बेबी दोनों बच गए। मैं हमेशा घमंड में रहती थी, पर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और किसी का अपमान और तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
आप पर जब मुसीबत आती है तो आपके अच्छे कपड़े, कार सब रखे रह जाते हैं। लोगों की दुआ साथ ही काम आता है। आज तू नहीं मिलती तो जाने हम दोनों का क्या होता। सालू की आंखों में पछतावा था। सविता हिम्मत करके कार में बैठ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।